अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर और आप सब देख रहे हैं इस्लामिक फैक्ट विद एकेसी। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है जो कि सैयद हाशमी मियां साहब का है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये उर्स मखदूम पाक के मौके का है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है रजवी हजरात की तरफ से, यानी जो बरेली से अकीदत रखते हैं उन लोगों की तरफ से वायरल किया जा रहा है। और ये क्लेम किया जा रहा है कि सैयद हाशमी मियां साहब ने आला हजरत और उनके जो बिलोंगर्स है, यानी कि उनकी जो जनरेशन है ताजुल शरिया तक, उन सब की शान में गुस्ताखी की है और इल्म का मरकज वगैरह मानने से इनकार किया है। तो क्या दोस्तों हकीकत में उन्होंने ऐसा किया है? और दोस्तों साथ ही साथ में जो हम्माद रजा साहब है उन्होंने इस पर अपना रिप्लाई दिया है। तो क्या ये जो दावा है, ये क्लेम है कि सैयद हाशमी मियां साहब ने गुस्ताखी की है, ताजुल शरिया की शान में गुस्ताखी, क्या ये सही है या गलत है? इसको जानने के लिए आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो को। चौथी नस्ल खत्म, मरकज़ इल्मी ट्रांसफर हो गया खैराबाद, फजले इमाम खैराबादी, फजले हक खैराबादी, अब्दुल हक खैराबादी खत्म, ट्रांसफर हो गया बदायूं, फजले रसूल बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी ट्रांसफर हो गया, कब पहुंचा बरेली शरीफ। अल्लामा नकी अली खां, इमाम अहमद रजा का, मुफ्ती आज़म हिंद ताजुल शरिया। अब कौन? 300-400 साल में मरकज़ इल्म खत्म हो जाता है, 300-400 साल में मरकज़ इल्म खत्म हो जाता है, लेकिन मखदूम अशरफ तुम्हारी रूहानियत को सलाम। 700 बरस गुजर गया, किसी दौर में जाहिल नहीं आलिम। जनाब ने पुश्तों की बातें की हैं कि 3-4 पुश्तों तक इल्म रहता, खत्म हो जाता। मैं कहता हूँ मोहतरम, ये बरेली है, यहाँ की मिट्टी से भी इल्म की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ की मिट्टी से भी इल्म की खुशबू आती है। जरा ख्याल करें, ख्याल करें, यहाँ की मिट्टी में भी इल्म की खुशबू है। हाँ, मुझे हैरत हुई, जनाब गिनती करा के कहते हैं कि इल्म था आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुल शरिया तक, बात खत्म। मैंने कहा आप ये तस्लीम कर तो रहे हैं कि ताजुल शरिया को इल्म था, लेकिन आज माने, क्या बात, जब थे तो उनको भी नहीं मानते थे आप। क्या बात। उनके जाने के बाद नाम तो लिया आपने कि ताजुल शरिया को इल्म था, पता चल गया, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हो। मगर आप भी समझ जाइए ये सुन्नी क्या कहना चाहते हैं। ख्याल होना चाहिए, पूरी कायनात कयामत में सैयदों का दामन तलाश करेगी, लेकिन जिसे सैयद अपनी जमानत के तौर पे पेश करेगा उसी जात को आला हजरत इमाम अहमद रजा का। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखा, अगर आपको इस वीडियो में कोई अगर लगता है कि कोई गुस्ताखी हुई है तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, सही वर्ड्स का यूज करें, क्योंकि आप जिनके खिलाफ ये जो बातें की जा रही है, जिनको घेरा जा रहा है, वो एक सैयद है। हाँ, अगर आप उन्हें सैयद नहीं मानते तो ये आपकी मर्जी है और ये बरोज़े क़यामत हो सकता है इसका आपको हिसाब देना पड़े और आपको साबित करना पड़े कि आपने जो ये क्लेम किया है, यानी सैयद हाशमी मियां को सैयद मानने से इनकार किया है, तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। वो बिल्कुल यकीनन देना पड़ेगा अगर वो हकीकी सैयद है, जैसा कि हम जानते हैं। अब दोस्तों बात ये करें कि सैयद हाशमी मियां साहब ने क्या सच में यहाँ पे जो आला हजरत है उनकी शान में, ताजुल शरिया की शान में कोई गुस्ताखी की है? तो दोस्तों दरअसल ऐसी कोई भी बात नहीं है, उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की है। उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि हर सदी में, हर एक दौर में इल्म का जो मरकज़ है वो अल्लाह की तरफ से बदलता जाता है, यानी कि अल्लाह हर एक खास बंदे को चुनता जाता है जिसके ज़रिए वो लोगों की रहनुमाई फरमाता है, लोगों को इल्मी तौर पर वो रहनुमाई फरमाता है। दोस्तों, अगर हाशमी मियां के बयान की बात की जाए तो उन्होंने और भी जो खानकाएं हैं उन सब का नाम लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितने भी लोग हाशमी मियां का अब इस वीडियो की वजह से रद्द कर रहे हैं, वो और किसी भी खानका का नाम लेकर के बात को रद्द जो है नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आपने किचौसा शरीफ की शान जो बारगाह है, वहाँ की जो इल्मी मरकज़ियत है उसकी शान में भी आपने गुस्ताखी की है, बदायूं शरीफ की शान में भी गुस्ताखी की है, ऐसा किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन जितने भी वीडियो अगर आप YouTube पे देखेंगे सब में आपको यही दिखाई देगा कि ताजुल शरिया की शान में गुस्ताखी करते हुए इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस वीडियो को। दोस्तों, अगर हम बात करें कि दुनिया में या किसी भी अगर खित्ते की बात करें तो वहाँ जो मरकज़ होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो अकीदत का मरकज़ और एक इल्म का मरकज़। दोस्तों, अगर हम मेनली हिंदुस्तान की बात करें और इसके आसपास के एरिया की बात करें तो अकीदत का जो सबसे बड़ा मरकज़ है वो है ख्वाजा गरीब नवाज का मरकज़, यानी कि अजमेर शरीफ।
और उसके बाद में जो इंसान जहां से मतलब अकीदत रखता है, जहां से वो मुरीद है, वो उसके लिए सबसे बड़ा मरकज है। यानी कि अजमेर शरीफ सबसे जो टॉप पर है वो मरकज है, अकीदत के मामले में भी और इल्म के मामले में भी उनसे बढ़कर के हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बात को हम ये कह सकते हैं कि एक तिल का ताड़ बनाया जा रहा है या जो बाल की खाल खींच निकाली जा रही है। बाकी इससे ज़्यादा इसके मामले में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है इस बात पे कि उन्होंने ये कहा है कि अब बरेली से जो इल्म का जो मरकज़ है वो ख़त्म हो गया, तो उसी इंसान को जो बाकी उन्होंने जिन जगहों के खानकाहों के नाम लिए तो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हुआ। कितने भी आप अगर वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पर जो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी वायरल हो रहे, किसी भी एक में भी ये दूसरी जो खानका है उनका जिक्र नहीं है कि आपने उन खानकाहों के लिए ऐसा क्यों कहा है। अब दोस्तों बात ये की जाए कि अगर इसको अगर गुस्ताखी माना जाए तो अगर दोस्तों यही जवाब अगर सही है तो अगर हम आला हजरत की मोहब्बत में सैयद हाशमी मियाँ को गलत कहते हैं तो आला हजरत की मोहब्बत में ये हम बात करने से पहले हमें ये सोचना जरूरी है कि क्या हम आला हजरत को सच में फॉलो कर रहे हैं, क्या हमने आला हजरत की जो नसीहत है, जो उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी जो सीरत है उससे सही में हमने कुछ सीखा है। क्योंकि अगर हम आला हजरत की ज़िंदगी को देखेंगे तो उन्होंने कभी भी किसी सैयद की शान में गुस्ताखी नहीं की, किसी सैयद को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं की, किसी सैयद ने उनको कुछ भी कहा तो उनके खिलाफ उन्होंने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया, यानी कि उनको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। अगर आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो आप पाएंगे कि एक छोटी उम्र का अगर सैयद भी है तो उन्होंने उनका भी अदब किया, उनसे भी उन्होंने फैज़ लेने की बात कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं जताया कि ये उम्र में छोटे हैं तो ये इल्म में मेरे से छोटे हैं या ये जो दर्जा है उसमें मेरे से छोटे हैं। लेकिन आज जो सैयद हाशमी मियाँ जो सैयद है उनके बारे में लोग ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे ऐसे उनका रद्द किया जा रहा है कि मुझे हैरानी होती है कि जो ये लोग रद्द कर रहे हैं क्या सच में ये आला हजरत को मानने वाले हैं, या ये लोग ऐसे एक तरह से कहा जाए कि आला हजरत की छवि को यही लोग खराब कर रहे हैं। और आला हजरत सच में एक सैयदों का अदब करने वाले थे, ये जो आला हजरत की जो छवि है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान यही लोग पहुंचा रहे हैं। इससे ये साबित करना चाहते हैं कि आला हजरत के बारे में ये जो कहा जाता है कि वो सैयदों का अदब करने वाले थे, ऐसा कुछ नहीं है। या तो ये बात साबित करना चाहते हैं, या जो दूसरी बात ये साबित होती है इन लोगों ने आला हजरत की जो ज़िंदगी है उससे इन्होंने कोई सबक हासिल नहीं किया, इन्होंने सिर्फ इल्म की जो किताबें हैं वो इल्म की किताबें पढ़ी है, या जो उन्होंने जो किताबें लिखी है वो किताबें पढ़ करके इन्होंने अपनी दुकानें चलाने के लिए अपना जो इन्होंने तकरीरी जो इनका जो है काम है उसको चलाने के लिए आला हजरत के नाम का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी शख्सियत को समझना है तो सबसे पहले उसकी जो हयात मुबारक थी, उनकी जो सीरत थी उसको समझना जरूरी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें क्या मैसेज दिया वो समझना जरूरी है। उन्होंने कितनी किताबें लिखी, कितनी किताबें नहीं लिखी, ये बाद की बात है। सबसे पहले उन्होंने खुद क्या किया है, वो प्रैक्टिस क्या की है, उन्होंने अपनी लाइफ से क्या हमें एग्जांपल्स दिए वो जानना जरूरी है। और उनकी लाइफ का जो सबसे बेस्ट और सबसे खास जो एग्जांपल्स है, सबसे खास जो पैगाम है वो यही है कि सैयदों का अदब करो, सैयदों की शान में बिल्कुल भी गुस्ताखी मत करो। वो सैयद चाहे आपसे उम्र में छोटा हो, चाहे इल्म में छोटा हो, वो आपसे मकाम और मर्तबे में हमेशा बड़ा रहेगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी सैयदों की शान में गुस्ताखी करते हैं, सैयद हाशमी मियाँ के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, उनका रद्द कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो आला हजरत की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में जाने, उन्होंने सैयदों के बारे में उनका क्या विचार थे, उनके क्या थॉट्स थे उसके बारे में जाने। और दोस्तों अगर आप क्लियरली जानना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं कि आला हजरत की जो शख्सियत है उसको आज जो डैमेज हुआ है वो डैमेज किसने पहुंचाया है, जो लोग खुद को बरेलवी कहने लग गए हैं क्या वो लोग सही कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो सैयदों शान में ऐसी गुस्ताखियाँ करते हैं, चाहे ये जो आलिम लोग हैं वो कर रहे हैं, चाहे जो उनको फॉलो करने वाले लोग वो कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, उनके साथ में अगर यही इन्होंने सलूक रखा तो उनके साथ क्या हो सकता है हिसाब के दिन, वो जानना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये आप सब जानना चाहते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें हुजूर वकार मिल्लत का एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल में आला हजरत के बारे में और उनको मानने वालों के बारे में बात की है, जो आप जरूर देखें। दोस्तों अगर सैयद हाशमी मियाँ साहब के बयान की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है सैयद हाशमी मियाँ साहब की जो इंटेंशन थी वो ऐसे कुछ थी। उन्होंने सिर्फ एक लॉजिकल बात कही कि वक्त के साथ साथ जो मरकज़ होता है, यानी कि जिसको कि हर एक जो
एक्सेप्ट करता है, हर एक मानने वाला, हर सिलसिले को मानने वाला एक्सेप्ट करता है, वो बदलता जाता है और ये हकीकत है और ये अब बदलेगा, ये चलता रहेगा और ये सिलसिला था क़यामत तक चलता रहेगा कि अल्लाह जिसे चाहेगा अपने दीन की खिदमत के लिए चुनता रहेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें कोई भी गुस्ताखी वाली बात नहीं है। फिर भी दोस्तों आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों जो वीडियो मैंने आपको सजेस्ट किया है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वो ज़रूर आप चेक करें, ज़रूर वो आप देखें, जिससे आप कई फितनों से मेरे हिसाब से अगर आप उसको पूरा देखते हैं तो बच सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।